हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म में बड़ा भ्रम है। कई बातों को लेकर धर्म में ऐसी स्थिति बनती है जो बड़ी भ्रामक है। कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में लगातार भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कई लोग इस भ्रम का गलत फ़ायदा उठाते हैं, भ्रम को और बढ़ावा देते हैं। आज हम इसी पर चिंतन करें। 40 का दूसरा सप्ताह 27 फरवरी 2024 पहला पाठ ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 तथा 16 से 20 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12 तक। दिन मंगलवार। आज के सुसमाचार में जो भ्रामक विषय है वह है पुनरुत्थान, व्यक्ति का पुनरुत्थान। कुछ लोग ईसा के पास आए जिनके पास ये भ्रम था और ये भ्रामक स्थिति लेकर वे ईसा से सवाल पूछे। ये सवाल पूछने वाले लोग सत्य के प्रति उत्सुक नहीं थे, न वे सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पित थे, न वे गंभीर रूप से आत्मा को जानना चाहते थे, न सच्चाई की खोज कर रहे थे। उनका सवाल पूछना भी एक घटिया स्तर का है। उनकी समस्या विवाह को लेकर है, जिसे उस समय नियोग प्रथा के रूप में जाना जाता था कि 7 भाई थे, 7 पति बने और एक नारी जो उन 7 भाइयों के साथ विवाह की। ये कहानी ही एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसमें एक स्त्री की क्या दुर्दशा थी, उसे किस तरह से बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह देखा जा रहा था। इस पुनरुत्थान के उत्तर में ईसा ने पुनरुत्थान से जुड़ी कुछ बातें स्पष्ट कहीं। पहली बात, ईसा ने कहा कि रे सदूकियों, तुम अज्ञानी हो, धर्म ग्रंथ नहीं जानते, लेकिन तुम्हें धर्म ग्रंथ जानने का अहंकार है। दूसरी बात, तुम ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। ईश्वर ईश्वर है, इंसान इंसान है, पशु पशु है। तुम ईश्वर, इंसान और पशु को मिला देते हो, एक ही स्थिति में कर देते हो। ईसा ने कहा पुनरुत्थान यह प्रकट करता है कि मनुष्य का असली स्वभाव क्या है। मनुष्य का असली स्वभाव आत्मा है, चेतना है। पशु का स्वभाव अलग है। पशु का स्वभाव बड़ा प्राकृतिक है, प्रजनन उसका स्वभाव है। हमारे घरों में गाय होंगी, गाय है, गाय का उद्देश्य बछड़ा देना है, दूध देना है, और वो बछड़े दे के दूध दे के मर जाती है। पशु का ये उद्देश्य है। मुर्गी के होने का क्या उद्देश्य हो सकता है? अंडा देगी, कुछ समय बाद लोग उसे खा भी जाएंगे। तो ये जीव जंतु का उद्देश्य है जीवित रहना और प्रजनन करना। मनुष्य का उद्देश्य प्रजनन नहीं है। जो कहानी में इन्होंने उस औरत के बारे में कहा है कि उसने बच्चा पैदा नहीं किया और विवाह पर विवाह करती गई, और ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रथा को दर्शाता है। तो औरत बच्चा पैदा करने वाली मनुष्य या मशीन नहीं है। नारी मुक्ति पाने के लिए जन्मी है। औरत को हम किस नज़र से देखते हैं? वो उत्पादन की मशीन नहीं है, उसमें चेतना है, उसमें आत्मा है, और आत्मा और चेतना मुक्ति चाहती है, इसलिए नारी मुक्ति के लिए बनी है। पुनरुत्थान होता है, लेकिन आत्मा का,
चेतना का। इसलिए ईसा ने कहा वे दूत जैसे होते हैं। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हम कई भ्रामक धारणाओं से बचें। ये अहंकार भी ना रखें कि हम सब चीज़ जानते हैं। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, विनम्रतापूर्वक खोज में लगे रहें, सत्य के प्रति प्यास, खोज और समर्पण जारी रखें। आमीन।